हाय एवरीवन, आई एम स्वाति और नर्सरी लाइव के लाइव सेशन में स्वागत है आपका। अगर आपने नर्सरी लाइव के बारे में नहीं सुना है तो मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ नर्सरी लाइव के बारे में। नर्सरी लाइव एक गार्डनिंग से रिलेटेड वेबसाइट है जिस पे आपको लाइव प्लांट से लेके गार्डनिंग से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और उससे भी खास बात यह है कि आपको प्लांट्स की केयर कैसे करनी है वो सारी डिटेल आपको इनकी वेबसाइट पे मिलेगी। वो सारी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और ये प्लांट्स की और सभी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी इंडिया में हर जगह करते हैं। तो ये सेशन शुरू करने के पहले आप अगर फेसबुक पे आपने अभी तक नर्सरी लाइव पेज को फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो पहले आप वो कर लें, फिर हम शुरू करते हैं अपना सेशन। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं प्लांट्स की रिपोर्टिंग के बारे में। प्लांट्स को कैसे रिपोर्ट करना चाहिए, कब रिपोर्ट करना चाहिए, किन खास बातों का ध्यान देना है हमें रिपोर्टिंग के टाइम पे, और हमें कैसे पता चलेगा कि प्लांट की रिपोर्टिंग का सही टाइम हो चुका है। इसके अलावा रिपोर्टिंग के बाद आप क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको पूरा डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगी। तो जैसे कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए यूजुअली हम क्या सोचते हैं कि भाई रिपोर्टिंग हम तभी करते हैं प्लांट की जब हम कोई पौधा खरीद के लाते हैं नर्सरी से। तो नर्सरी से हम कोई पौधा खरीद के लाते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि या तो वो छोटे से पॉट में होता है या तो वो प्लास्टिक के कवर में मिला हुआ होता है। तो उसको हम लेके आते हैं, उसकी हम घर पे रिपोर्टिंग कर देते हैं, बड़े पॉट में लगा देते हैं या फिर गार्डन में अपने डाल देते हैं उसको। लेकिन कुछ लोगों को इस बात का ध्यान भी देना चाहिए, हम इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं कि जो हमारे पास ऑलरेडी पॉटेड प्लांट्स हैं उनकी भी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी होता है टाइम टाइम से। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो नर्सरी से खरीद के लाएंगे पौधे बस उन्हीं की रिपोर्टिंग करनी है। जो हमारे पास ऑलरेडी पॉटेड गमले में हमारे कुछ पौधे लगे होते हैं, 6 महीने पहले लगाया हमने जिन्हें, साल भर पहले या 2 साल पहले, तो उन्हें भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है फर्दर ग्रो करने के लिए, तो उनकी भी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी होता है। तो आप सोचेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। तो बेसिकली आज हम 3 पॉइंट्स कवर करेंगे कि व्हाई इज इट नीडेड, रिपोर्टिंग की ज़रूरत क्यों है, हाउ टू डू इट, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, तीसरी बात रिजल्ट्स आफ्टर, तीसरी बात हाउ टू डू इट, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, कब करनी है, तीसरी बात व्हेन टू डू इट, और रिजल्ट्स क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे रिपोर्टिंग के बाद। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे हम कोई प्लांट ग्रो करते हैं पॉट में तो उसकी रूट्स को फैलने के लिए स्पेस चाहिए होता है, जड़ों को उसे फैलना होता है मिट्टी में जिससे उसे न्यूट्रिशन मिलता है। वो सॉइल से न्यूट्रिशन खींचती हैं रूट्स और वो न्यूट्रिशन उनके प्लांट को मिलता है। तो जब हम कोई प्लांट पॉट में ग्रो करते हैं तो उसके पास लिमिटेड स्पेस होता है, लिमिटेड सॉइल मिलती है, लिमिटेड न्यूट्रिशन होता है ग्रो करने के लिए। तो एक टाइम ऐसा आता है जब प्लांट के पास न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है क्योंकि उसकी रूट्स ऑलरेडी इतनी फैल चुकी होती हैं सॉइल में, तो उसकी रूट्स सॉइल से न्यूट्रिशन नहीं खींच पाती हैं, राइट। तो वो एक समय होता है जब हमें प्लांट की रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत होती है। तो अब हम बात करते हैं व्हाई इज इट नीडेड। क्या साइंस आपको प्लांट देगा कि हाँ अभी आपके प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। रिपोर्टिंग मतलब एक पुराने पॉट में जो पौधा लगा हुआ है उसको निकाल के हम दूसरे पॉट में ग्रो करेंगे, यूजली बड़े साइज पॉट में, और उसकी हम पॉटिंग मिक्स चेंज करेंगे। मतलब उसमें हम फ्रेश सॉइल डालेंगे, उसमें हम कंपोस्ट ऐड करेंगे और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ऐड करेंगे जिससे प्लांट को और न्यूट्रिशन मिल सके। तो पहला पॉइंट इसमें हम ये कवर कर लेते हैं व्हाई इज इट नीडेड। तो आपका प्लांट आपको खुद साइंस देगा, सिग्नल्स देगा कि मुझे रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, राइट। तो आपको वो साइंस कैसे पता चलेंगे? या तो आपका प्लांट रूट बाउंड हो जाएगा, पॉट बाउंड हो जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि जब रूट्स को बहुत ज़्यादा फैलने का स्पेस नहीं मिलता है तो होता क्या है, रूट्स पॉट के ही शेप में इर्द गिर्द उसकी रूट्स फैलने लगती हैं। और अगर आप कभी प्लांट रिपोर्टिंग के लिए निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपको रूट्स ही रूट्स नजर आएंगी। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये स्पाइडर प्लांट है और ये आप देख सकते हैं रूट्स किस तरीके से फैली हुई हैं। तो ये कंडीशन रूट बाउंड कंडीशन कहलाती है प्लांट की। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें रूट्स बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं, जैसे स्पाइडर प्लांट हो गया, एस्पैरागस फर्न और बॉस्टन फर्न। मैं ये सारे आपको दिखाऊंगी। जैसे कि
बॉस्टन फर्न हो गया, ये बहुत कॉमनली आपने देखा होगा, हैंगिंग बास्केट्स में हम ग्रो करते हैं इसको। इसमें क्या साइन होता है कि पॉट बहुत ज़्यादा भर जाता है, क्योंकि रूट से बहुत ज़्यादा इसमें डिवाइड हो करके पॉट में बहुत सारे नए प्लांट्स तैयार होते जाते हैं। इसके अलावा एलोवेरा हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, जेड प्लांट, शेफलेरा प्लांट, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो पॉट में जब उसे लिमिटेड स्पेस मिलता है तो वो उसी पॉट के इर्द गिर्द अंदर की तरफ ही उसकी रूट्स फैलने लगती हैं। तो वो एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसको हम रूट बाउंड या पॉट बाउंड कहते हैं प्लांट को, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी स्पाइडर प्लांट में। तो एक तो सिचुएशन होगी आपका प्लांट रूट बाउंड हो जाएगा या पॉट बाउंड हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन होती है कभी कभी हमारे प्लांट के ड्रेनेज होल से निकल करके रूट्स बाहर आने लगती हैं, मतलब उसको अंदर इतना स्पेस नहीं मिल रहा है फैलने को, पॉट के अंदर उसको इतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उतना सॉइल में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो वो बाहर की तरफ रूट के थ्रू निकलने लगती हैं बाहर से न्यूट्रिशन या सॉइल को ग्रैब करने के लिए। जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये प्लांट, ये है मेरा फ्लावरिंग क्रीपर रंगून का, ये मैंने कटिंग से लगाया था और ये काफी बड़ा ग्रो हो चुका है, आप देख सकते हैं। पॉट में लगा हुआ था, ये मैंने गार्डन में ही रखा था, चूंकि आप देख सकते हैं पॉट साइज प्लांट की तुलना में काफी छोटा है, तो इसकी रूट्स किस तरीके से बाहर निकली आ रही हैं। क्योंकि इसको इतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो आपको प्लांट भी देख के लग रहा है उतना हेल्दी नहीं है, राइट। तो ये एक सिचुएशन है जब आपकी प्लांट को रिपोर्टिंग की जरूरत है, जब उसकी रूट्स ड्रेनेज होल से बाहर निकलने लगती हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि कुछ प्लांट्स जो हैंगिंग बास्केट में होते हैं, जैसे फर्न्स, ये आपने बहुत कॉमनली देखा होगा। फर्न का ये पौधा आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पॉट भरा हुआ है। तो इसमें मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए आप, ड्रेनेज होल से किस तरीके से रूट्स निकल के बाहर आ रही हैं और ये प्लांट, इसमें फर्न्स भी बाहर ही निकलने लगे हैं। तो ये भी एक साइन है कि आपके प्लांट को रिपोर्टिंग की जरूरत है, क्योंकि ये आप खुद देख सकते हैं कि पॉट बिल्कुल भर चुका है, इसमें अब कोई न्यूट्रिशन नहीं होगा इसको ग्रो करने के लिए। तीसरी सिचुएशन होती है, आप प्लांट को देख करके पहचान जाएंगे कि आपका प्लांट आउटग्रो कर चुका है पॉट के साइज की तुलना में। जैसे कि मैंने आपको ये प्लांट दिखाया रंगून का, आप देखिए कितना बड़ा प्लांट है और पॉट हमारा छोटा सा है, राइट। तो आप ये इसको देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ना प्लांट में टाइमली फ्लावरिंग हो रही है, ना उतनी अच्छे तरीके से इसमें फॉलिएज आ रहा है, पत्तियां भी थोड़ी पीली पीली सी दिखेंगी। इसके अलावा आपको बहुत फ्रिक्वेंटली इसकी वाटरिंग करनी पड़ेगी। तो ये साइंस हैं कि आपको इस प्लांट को बड़े पॉट में शिफ्ट करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि आपका प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। इसी तरीके से जैसे मैंने बोला था कि ये एस्पैरागस फर्न्स, इसमें भी रूट बाउंड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप रूट्स देख सकते हैं बाहर तक आने लगी हैं, इवन ड्रेनेज होल से भी बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं रूट्स। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। हर 6 महीने, 8 महीने या साल भर में आपको देखना पड़ेगा कि इनको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये 3 सिचुएशन हो गई जब हमें रिपोर्टिंग की ज़रूरत होती है, राइट। अब हम बात करते हैं कि करना कब है रिपोर्टिंग, व्हेन टू डू इट। तो रिपोर्टिंग के लिए ऐसा नहीं है कि आप कभी भी जून जुलाई मई जून की कड़कती धूप में भी आपने पौधा उठाया और उसकी रिपोर्टिंग कर दी। रिपोर्टिंग के लिए भी हमें बहुत ज़रूरी है कि आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए, वेदर हमारा फेवरेबल होना चाहिए, प्लांट अपनी ग्रोथ स्टेज पे हो। तो प्लांट जब हमारा ग्रो कर रहा होता है उस टाइम पे हमें उसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो विंटर्स में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। डॉर्मेंसी मतलब उसकी पत्तियां थोड़ी झड़ जाएंगी, प्लांट बिल्कुल स्टंट दिखेगा आपको, उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी, ना फ्लावर आ रहे होंगे, ना ही उसमें कोई ग्रोथ दिखेगी। तो वो एक डॉर्मेंसी पीरियड होता है जब प्लांट थोड़ा रेस्ट पीरियड पे होता है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी, आपको कुछ पॉजिटिव नजर नहीं आएगा प्लांट में। हाँ, लेकिन वो मरा भी नहीं होता है, सूखा भी नहीं होता है। तो लेकिन उस टाइम पे भी आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। इवन जब कोई पौधा डॉर्मेंसी पीरियड में हो तो उस टाइम पे आपको उसमें फर्टिलाइजर्स भी नहीं ऐड करने चाहिए, उसको आप उसी हाल में छोड़ दें। और जब वापस वो अपने ग्रोथ पीरियड में आए, यूजली प्लांट की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है मॉनसून में और स्प्रिंग सीजन में, जब उसमें नई नई पत्तियां आती हैं, नई ब्रांचेस निकलती हैं, प्लांट में फ्लावर्स आते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें समर्स में भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, लेकिन समर्स का टाइम हमारे प्लांट्स के लिए उतना आइडियल नहीं होता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो ऐसे टाइम पे आप अवॉइड करें
जैसे मैंने बोला विंटर्स में अवॉइड करें, बहुत सनी है वेदर तो अवॉइड करें। तो स्प्रिंग और मानसून बेस्ट टाइम है आपके प्लांट की रिपोर्टिंग के लिए। ऐसे में क्या होगा, बारिश का मौसम है तो अगर आपने रिपोर्टिंग करके रखा पौधा तो भी उसमें बहुत अच्छे से बारिश के पानी से उसमें ग्रोथ होने लगेगी। वैसे भी बारिश का पानी जो होता है वो पौधों के लिए बिल्कुल अमृत समान होता है। तो इवन मानसून के सीजन में अगर आप कोई पौधा कटिंग से भी ग्रो करते हैं तो उसके लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये तो आपने इस तरीके से पहचाना कि किस सीजन में या कौन सा बेस्ट टाइम होता है रिपोर्टिंग के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो मुझे ये तो पता चल गया कि इस सीजन में रिपोर्टिंग करनी है कि भाई जब पौधा हमारा डोरमेंसी में ना हो या बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही हो, बहुत ज़्यादा धूप नहीं हो, तब हमें नहीं करना है, या फिर जब स्प्रिंग का सीजन हो या मानसून हो तब करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे पौधों की रिपोर्टिंग उस टाइम पे कर दें, कि आपने सारे जितने भी आपके पास पॉटेड प्लांट्स हैं सारे उठाए और आपने उसकी रिपोर्टिंग कर डाली। नहीं, अगेन आपको जो हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था, क्या साइंस हैं प्लांट के, वो पहचानना है और उन्हीं पौधों को उठा करके आपको उनकी रिपोर्टिंग करनी है। अगेन जो हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, प्लांट अगर आपका रूट बाउंड है, प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको वाटरिंग करनी पड़ती है उसमें और वो हमेशा सूखा सूखा मुरझाया सा दिखता है, या फिर ड्रेनेज होल से अगर उसकी रूट्स बाहर निकली आ रही हैं, पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है पॉट की तुलना में, तो ऐसे प्लांट्स को आपको पहचानना है और उनको इन सीजन्स में जब वेदर हमारा फेवरेबल होगा उन सीजन्स में उनकी रिपोर्टिंग करनी है। राइट तो हमने 2 पॉइंट्स कवर कर लिए, व्हाई इज इट नीडेड एंड व्हेन टू डू इट। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, हाउ टू डू इट। रिपोर्टिंग करनी कैसे है। रिपोर्टिंग करने के लिए भी हमें कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं है कि हमने बस कोई पौधा उठाया किसी भी तरह के पॉट में किसी भी तरीके से रिपोर्टिंग कर दी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में देना होता है। तो जैसे कि रिपोर्टिंग के लिए, जैसे आपने चूज कर लिया कि हाँ आपको ये पौधे की रिपोर्टिंग करनी है, तो मैं आपको जैसे कुछ रिपोर्टिंग करके भी दिखा देती हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये स्पाइडर प्लांट बिल्कुल रूट बाउंड हो चुका है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जिस प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है उसे 1-2 दिन तक अच्छे से पानी दे दें, जिससे उसकी मिट्टी थोड़ी सी नरम हो जाए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल सख्त है मिट्टी और आप उसको निकाल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और निकल ही नहीं रहा है, फिर आपको टूल्स की हेल्प से उसको निकालना पड़ेगा। राइट तो जब आपका सॉइल थोड़ा सा मॉइस्ट रहेगा तो इजीली आप अगर उसको टैप करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो आराम से वो निकल जाएगा। जैसे कि ये। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने पॉट से प्लांट को जेंटली निकालना है और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसकी रूट्स को लूज करेंगे। रूट्स को लूज करेंगे मतलब इसकी रूट्स को हम इस तरीके से खोलेंगे। आपको ध्यान इस बात का देना है कि आप इसकी रूट्स को डैमेज ना करें। ये नहीं कि पकड़ के जोर जोर से खींच करके निकाल दिया और पूरा पौधा हमारा डैमेज हो गया, रूट्स डैमेज हो गई। बहुत आहिस्ता से ये काम करना है, पेशेंस के साथ करना है। राइट ठीक है, इस तरीके से हमें इसकी रूट्स को लूज करना है, मिट्टी को निकालना है, क्योंकि हम रिपोर्टिंग में उसका पूरा सॉइल भी चेंज करते हैं। क्योंकि जो हमारे प्लांट को पहले से जो न्यूट्रिशन मिल रहा था सॉइल से, वो न्यूट्रिशन अब लगभग खत्म हो चुका है। प्लांट की रूट्स उस सॉइल से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं। तो इस तरीके से आपको लूज करना है। अगर आप फेवरेबल वेदर कंडीशंस में रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं मेरा पौधा सूख ना जाए। इस तरीके से हम उसकी रूट्स को खोलते जाएंगे, निकालते जाएंगे। टैंगल्ड रहती हैं रूट्स, इनको खोलना बहुत ज़रूरी है। और इवन हम निकालने के बाद अगर बहुत ज़्यादा रूट्स हैं तो इसको थोड़ा सा प्रून भी करेंगे, इनकी थोड़ी कटिंग भी करेंगे। वो बिल्कुल नॉर्मल है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पौधा सूख ना जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, तो ये हमने अब जैसे इसकी जड़ों को लूज कर लिया है। अब हम नीचे से
इसकी रूट्स को थोड़ा सा कट कर लेंगे, प्रून कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि आपने बिल्कुल ऊपर तक काट दिया और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी प्लांट को ग्रो करने में। नीचे की रूट्स थोड़ी सी कट करनी है इसकी। बेफिक्र होके करिए, इससे कोई हार्म नहीं होने वाला है। मॉनसून में पौधे बहुत आराम से लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से, ठीक है, ये हमने प्लांट की रूट्स की प्रूनिंग कर ली। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अब इसके बाद बहुत ज़रूरी है हम इस प्लांट की रिपोर्टिंग किस स्पॉट में कर रहे हैं उसका चुनाव करना सही तरीके से, राइट। तो जैसे ये है पॉट हमारा, तो इस प्लांट के हिसाब से ये पॉट साइज बिल्कुल आइडियल है, राइट। ऐसा नहीं हो कि बहुत बड़ा पॉट ले लिया, जैसे कि ये पॉट हो गया। तो इस पॉट के लिए हमारा ये प्लांट बिल्कुल आइडियल है, राइट। क्योंकि ये हमारा पौधा बहुत बड़ा है तो इसको बड़े साइज के पॉट में हम रिपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि रिपोर्टिंग के लिए हर साइज के प्लांट्स के लिए पॉट साइज सेम हो। प्लांट के साइज के हिसाब से आपको पॉट का साइज चूज करना है। तो जैसे इस साइज के लिए ये साइज का पॉट आइडियल है। अगेन आपको दूसरी बात बहुत खास ध्यान देनी है कि जो पॉट आप ले रहे हैं रिपोर्टिंग के लिए उसमें बहुत सारे ड्रेनेज होल्स होना बहुत ज़रूरी है। ड्रेनेज होल्स इसलिए होते हैं कि अगर हम कभी गलती से पानी ज़्यादा डाल देते हैं पौधे में तो वो उन ड्रेनेज होल से ड्रेन ऑफ हो जाते हैं, जिससे पानी स्टैग्नेंट नहीं रहता है हमारे पॉट में। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे ड्रेनेज होल्स हैं। तो मैं ये पॉट ले रही हूँ, इसमें भी आप देख सकते हैं ड्रेनेज होल्स हैं और ये हमारे इस प्लांट के साइज के हिसाब से परफेक्ट है। अगेन कुछ लोगों की सवाल होते हैं कि किस तरह का पॉट चूज करें रिपोर्टिंग के लिए। क्या प्लास्टिक के पॉट सही होते हैं रिपोर्टिंग के लिए या मिट्टी के ही सही होते हैं? तो आप किसी भी तरीके का पॉट चूज कर सकते हैं। आपको बस इस चीज का ध्यान देना है कि पॉट में ड्रेनेज होल्स बने हों। इवन हम सेरेमिक पॉट्स भी बहुत आराम से चूज करें और उसमें प्लांट्स ग्रो करें। लेकिन सेरेमिक में तब रिकमेंड करूंगी कि अगर आप अपना वो प्लांट पार्शियल शेड में या इंडोर्स रख रहे हैं, क्योंकि सेरेमिक हॉट हो जाता है। तो अगर आप उसको परमानेंटली आउटडोर्स रख रहे हैं जहां उसको डायरेक्ट धूप मिलेगी तो वो हमारा पॉट बहुत हीट करने लगेगा, जिससे प्लांट में भी हीट जाती है। अगर आप उसको सेमी शेड में रख रहे हैं तो बेफिक्र होकर आप सेरेमिक पॉट में अपने प्लांट ग्रो कर सकते हैं। प्लास्टिक के पॉट्स भी आप आराम से चूज कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक पॉट्स लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी प्लांट्स अच्छे से सरवाइव करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि मिट्टी का ही पॉट, हाँ बिल्कुल, मैं यही रिकमेंड करूंगी अगर आपको मिट्टी से बने हुए पॉट्स मिलते हैं तो प्रायोरिटी आप उन्हीं को दें, क्योंकि वो पोरस होते हैं। तो उनमें होता क्या है, मॉइस्चर होल्ड रखता है पॉट। और कुछ और भी तरह के पॉट्स आते हैं, जैसे कहीं कहीं सीमेंटेड पॉट्स भी मिलते हैं। सीमेंटेड में ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन मिट्टी का पॉट प्रायोरिटी पे रखिए आप। अगर मिट्टी के पॉट मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना आप प्लास्टिक के पॉट, सेरेमिक, किसी भी तरीके में यूज कर सकते हैं अपने प्लांट को ग्रो करने के लिए। अब चलिए, हमने पौधे की रूट्स को लूज कर लिया, इसको सॉइल हटा दिया, थोड़ी प्रूनिंग भी कर ली, पॉट का साइज भी देख लिया। अब हमें आगे क्या करना है, रिपॉटिंग के लिए हमें पॉटिंग मिक्स तैयार करना है, राइट। पॉटिंग मिक्स क्या होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। पॉटिंग मिक्स का मतलब होता है जिस मीडिया में हम अपने प्लांट को लगाएंगे। पॉटिंग मिक्स भी हर प्लांट के लिए अलग होता है। तो जैसे कि अगर आप सक्यूलेंट्स ग्रो कर रहे हैं तो आपका पॉटिंग मिक्स डिफरेंट होगा। उसमें आप कोकोपीट और ये सारी चीज़ें नहीं डालेंगे जिससे मॉइस्चर रिटेन रहे। ऐसे प्लांट जैसे इंडोर प्लांट्स हो गए, फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, फ्रूट्स वाले प्लांट्स हो गए, इन सब में हम यूजली क्या करते हैं, 50% गार्डन सॉइल लेते हैं
अगेन कुछ लोग पूछते हैं गार्डन सॉइल क्या होता है, कहाँ कहाँ मिलेगा। गार्डन सॉइल कुछ नहीं, मतलब आपके एरिया में जो भी सॉइल अवेलेबल होती है उसी को बोलते हैं। आप अपने गार्डन में जाएं, आपके गार्डन में आपको जो नॉर्मली नेचुरली जो सॉइल मिलेगी, जैसे सदर्न इंडिया में थोड़ी रेड कलर की सॉइल होती है, नॉर्थ इंडिया में थोड़ी ब्राउन भुरभुरी सी मिट्टी होती है, तो हर जगह का अलग सॉइल होता है। इन प्लांट्स को लगाने के लिए सिर्फ आपको इस बात को ध्यान देना है कि चिकनी मिट्टी नहीं यूज करनी है, बिल्कुल। पॉन्ड वाली जो तालाब वाली मिट्टी होती है उसको बिल्कुल नहीं यूज करना है। चिकनी मिट्टी सिर्फ हम एक्वेटिक प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। तो आप बेफिक्र होकर गार्डन सॉइल लें, अपने एरिया में जो भी आपके एरिया में सॉइल मिलती हो वो लें। 50% आप ले लें गार्डन सॉइल, 30% आप ले लें कोकोपीट। कोकोपीट, कुछ लोग पूछते हैं कोकोपीट क्या होता है, तो कोकोपीट होता है जो नारियल के ऊपर जो बाल लगे होते हैं, जो जटा होती है, जो कोयर होता है, जिससे रस्सी वगैरह भी बनती है ना, वही होती है कोकोपीट। उसी से बनता है कोकोपीट। उसी को कट करके बहुत फाइनली चॉप करके उसी से कोकोपीट बनाते हैं। और ये बहुत अच्छा मीडिया है आपके पॉटिंग मिक्स को सॉफ्ट और फ्लफी बनाने के लिए। इससे क्या होता है, आपका बहुत एयरी रहेगा पॉटिंग मिक्स। अगर आप सोचिए कि सिर्फ मिट्टी में ही आपने पौधा लगा दिया, तो होता क्या है, पानी डालते डालते मिट्टी इतनी सख्त हो जाती है कि जड़ों को फैलने का स्पेस नहीं मिलता है, ब्रीथ करने के लिए स्पेस नहीं मिलता है, और फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, प्लांट ढंग से ग्रो नहीं हो पाता है। और कोकोपीट क्या करता है, फ्लफी और एयरी बना के रखता है हमारे पॉटिंग मिक्स को। साथ ही ये बहुत अच्छे तरीके से वाटर को होल्ड करता है, मतलब पानी को होल्ड करता है, मॉइस्चर को होल्ड करता है, तो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली पानी डालने की जरूरत नहीं होती है। तो हमने 50% ले ली गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल आप अपने गार्डन से लें, लेकिन ध्यान रखें उसमें कंकड़ पत्थर वगैरह ना हो, अगर कुछ हो तो आप उसे निकाल दें। 30% ले लें आप कोकोपीट। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप इनकी वेबसाइट से देख सकते हैं। आपको रेडीमेड पॉटिंग मिक्स भी मिल जाएगा हर तरीके के प्लांट्स के लिए। और आप ले लें 20% कंपोस्ट। आप चाहे वर्मी कंपोस्ट लें, चाहे आप काउडंग मैन्योर लें, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर रेशियो होता है पॉटिंग मिक्स तैयार करने के लिए। अगर आपको फाइन सैंड अवेलेबल हो तो आप थोड़ा सा वो भी मिक्स कर सकते हैं, उससे भी ड्रेनेज अच्छा हो जाता है। जैसे रेत से होता है ना, उसमें पानी होल्ड नहीं होता है, तो उसी लिए उसको हम यूज़ करते हैं। अगर आपको मिलता है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं मिलता है तो भी ठीक है, कोई नहीं। अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं। बहुत ज़रूरी है इनको अच्छे से मिक्स करना। ऐसा ना हो कि नीचे आपने लेयर के हिसाब से डाल दिया अपने पॉट में, कि नीचे आपने मिट्टी डाल दी, उसके बाद उसके ऊपर कोकोपीट डाल दिया और उसके ऊपर आपने डाल दिया कंपोस्ट। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। इनको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग परलाइट भी डालते हैं इसमें, इसका पॉटिंग मिक्स तैयार करने के लिए। परलाइट अगेन ड्रेनेज के लिए अच्छा होता है। मतलब आपका जैसे कैक्टस वगैरह हम ग्रो करते हैं या सक्यूलेंट्स ग्रो करते हैं, तो यूजली लोग उसमें डालते हैं जिससे पानी होल्ड ना हो। अगर आप इस तरह के कुछ प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सक्यूलेंट्स की या फिर कैक्टस की, तो आप उसमें कोकोपीट ना डालें, मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। आप उसमें जो फाइन सैंड बोल रही थी मैं, आप उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ा दें और गार्डन सॉइल रख लें। परलाइट वगैरह भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली हर तरह के प्लांट के लिए आपका पॉटिंग मिक्स सेम नहीं होगा, डिपेंड करता है आपकी किस तरह के प्लांट ग्रो करने जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आप एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो आप चिकनी मिट्टी यानी जो तालाब वाली मिट्टी होती है उसको यूज़ करें, वो मिट्टी बहुत अच्छी होती है हमारी एक्वेटिक प्लांट्स के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कितना फ्लफी और एयरी हमारा पॉटिंग मिक्स तैयार हो चुका है, राइट। अब हम अपना पॉट लेंगे जिसमें हमें रिपोर्टिंग करनी है।
और जैसे कि मैंने पहले दिखाया, इसमें कुछ ड्रेनेज होल्स हैं, राइट। तो इन ड्रेनेज होल्स पे हमें कुछ छोटे छोटे से पत्थर या पेबल्स रखने होंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि हम इस पे पत्थर क्यों रखें, अगर ड्रेनेज होल तो इसीलिए है ना कि मतलब पानी ड्रेन ऑफ होता रहे अच्छे से। तो इसलिए रखते हैं हम ताकि जब हम फ्रेश हम सॉइल और पॉटिंग मिक्स डालेंगे, प्लांट लगाएंगे उसमें, तो ऐसा ना हो कि हम पानी डालें और इन ड्रेनेज होल्स के थ्रू पूरा मिट्टी भी बह के निकलती रहे बाहर। तो इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा पानी होगा सिर्फ वो सीप होते हुए, इससे सीप थ्रू होते हुए निकल जाएगा, मिट्टी आपकी नहीं बहेगी बाहर। तो इस तरीके से इन ड्रेनेज होल्स के ऊपर हम ये कुछ स्टोन्स या पेबल्स, ग्रेवल्स, आप कुछ भी हो, टूटे हुए पॉट्स के पीसेस, वो आप डाल सकते हैं। अब ये रख दिया हमने। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, अपना जो हमने पॉटिंग मिक्स तैयार किया है वो डालेंगे। अब जब हम प्लांट को लगाते हैं पॉट में, तो उसमें एक और चीज़ होती है जो बहुत ध्यान देने वाली होती है। ऐसा नहीं है कि आपने आधा यहाँ तक भरा पॉटिंग मिक्स और उसके बाद प्लांट लगा दिया और ऊपर से और मिट्टी भर दी और आपका आधे के ऊपर तक प्लांट उसी में दब गया, तो वो नहीं करना है हमें। जिस लेवल में हमारा प्लांट पहले वाले पॉट में लगा था, उसी लेवल तक हमें पहले इसमें मिट्टी डालनी है, फिर अपना प्लांट रखना है उसमें सॉइल के ऊपर, और फिर ऊपर से थोड़ी सी और मिट्टी डाल के उसको, उसकी रूट्स को अंदर दबाना है। ऐसा भी ना हो कि प्लांट बहुत ज़्यादा अंदर चला गया है, ऐसा भी ना हो कि रूट्स पूरी बाहर तक दिख रही हैं। तो उसको कितने अंदर डालना है पॉट में, वो भी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, ध्यान में रखना। तो जैसे अब आप देख सकते हैं मैंने इतना भर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा हाथों से हल्का सा होल करेंगे और अपने प्लांट को, अब आप इस स्टेज पे चाहें तो प्लांट को डिवाइड भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस प्लांट को पॉट से निकाला है उसको एज इट इज़ निकाल करके डालना है आपको। आप चाहें तो कुछ प्लांट्स को जिन्हें बहुत आसानी से रूट डिवीजन मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, उन्हें आप इस स्टेज पे रिपोर्टिंग के टाइम पे डिवाइड करें, रूट से खींच करके निकालें, डिवाइड करें और उन्हें अलग अलग पॉट्स में भी लगा सकते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा कभी कि स्नेक प्लांट आपने किसी पॉट में लगाया है और साल 2 साल तक आप उसी पॉट में ग्रो कर रहे हैं, तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे आपका पॉट एकदम भर चुका है और रूट से इतना ज़्यादा प्रेशर लग जाता है पॉट पे कि वो पॉट हमारा टूट जाता है, क्योंकि अंदर स्पेस है ही नहीं ग्रो करने के लिए, तो रूट्स भी प्रेशर लगाती हैं। तो वो भी एक साइन है। ये चीज़ आपने एलोवेरा या स्नेक प्लांट में देखा होगा। तो अगेन आप उस टाइम पे जब आप पौधे की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप उन प्लांट्स को सेपरेट कर लें और बहुत सारे पॉट्स में तैयार कर लें। तो जैसे मैं अभी इसको ऐसे ही लगा दे रही हूँ क्योंकि हमारा पॉट साइज डिसेंट है, इसमें आराम से ये काफ़ी टाइम तक और ग्रो हो सकता है। तो अब इसको इस तरीके से हम निकाल करके ऐसे डालेंगे, थोड़ा सा होल बना करके, जिससे हमारी रूट्स एकदम ऊपर तक ना आए, दिखे नहीं पॉट में। अब इनको हम वापस एक लेयर डाल देंगे सॉइल की। ताकि हमारी रूट्स कवर हो जाए अच्छे से। ज़रूरत हो तो इसको आप थोड़ा सा प्रेस करके नीचे भी कर सकते हैं। वैसे भी जब हम इनमें पानी डालेंगे रेगुलर, तो हमारी सॉइल थोड़ा सा सेटल होगी, तो वो सॉइल हमारी वैसे भी नीचे थोड़ा सा जाती रहेगी। इस तरीके से हम प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे।
और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्लांट हमारा बिल्कुल आइडियली रिपोर्ट हो चुका है। मतलब ना तो इसकी बहुत सारी पत्तियां अंदर दब गई हैं सॉइल के, ना ही हमारी रूट्स बाहर दिख रही हैं। तो इस तरीके से इसकी रिपोर्टिंग करना जरूरी है। अब क्या करना है रिपोर्टिंग करने के बाद? रिपोर्टिंग करने के बाद आपको इसमें वाटरिंग करनी है। अच्छे से वाटरिंग करेंगे आप इसमें। वाटरिंग से एक बात और मैं आपको बता दूं कि पौधों को हमेशा आप ऐसा पानी डालें जिसमें बहुत ज़्यादा क्लोरीन कंटेंट ना हो, बहुत क्लोरीनेटेड वाटर ना हो, क्योंकि वो पौधे के ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे क्लोरीन है नहीं है वो कैसे पता लगेगा? तो यूजली अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर आता है तो मतलब उसमें क्लोरीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है। टैप्स पे और पत्तों पे अगर आप पानी डालते होंगे पत्तों पे, तो आप देखेंगे वाइट वाइट से निशान हो जाते हैं, तो वो है क्लोरीनेटेड वाटर। तो इस तरह का पानी पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है। कोशिश करें टैप वाटर अगर अच्छा आता है तो आप वही डालें। जिस तरीके से हमें अच्छा खाना खा के अच्छा लगता है, वैसे ही पौधों को भी अच्छा न्यूट्रिशन मिले, चाहे कंपोस्ट के रूप में, चाहे सॉइल के रूप में, चाहे पानी के रूप में, तो उससे उनकी भी ग्रोथ अच्छी होती है। अब हमने रिपोर्टिंग कर दी, पानी भी डाल दिया पौधों में। अब उसके बाद हमें करना क्या है? इसको उठा करके शेड वाली, पार्शियल शेड वाली जगह पे रखना है। मतलब प्लांट को हमें रिपोर्टिंग के बाद डायरेक्ट उठा के धूप में नहीं रख देना है। धूप में रख देंगे तो क्या होगा कि हार्श सन से ये इसको थोड़ा सा अडेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो धूप में इसको नहीं रखना है। धूप से होगा क्या? पौधे थोड़े मुरझाने लगेगा, हो सकता है सर्वाइव ना करे, बहुत जल्दी इसका पानी ड्रेन ऑफ होता रहेगा सनलाइट से। तो इसलिए इसको उठा के आप पार्शियल शेड में रखें जहां इसे थोड़ी सी छनी हुई से धूप मिले, तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। 3-4 दिन में ये पौधा आपका सेटल हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो ये तो छोटा सा पौधा था तो हमने इसकी रिपोर्टिंग कर दी आराम से, लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ा पॉट है, बड़ा साइज का पॉट है, और उसमें आपका कोई पौधा लगा हुआ है जो बहुत बड़ा हो चुका है, ट्री का साइज ले चुका है, या कुछ लोग जैसे कि ड्रम्स वगैरह में ग्रो करते हैं, गुआवा ट्री ग्रो कर दिया, या फ्रूट के यूजली ट्रीज ग्रो करते हैं ड्रम्स साइज के पॉट्स में, तो उसको कैसे करें रिपोर्ट? तो वो तो पॉसिबल है नहीं कि हम पूरा इतने बड़े पॉट को निकाल करके पूरा हम उसकी रिपोर्टिंग कर डालें, और क्योंकि पौधा भी हमारा बहुत बड़ा हो चुका है तो उसको भी, उसकी रूट्स को डैमेज कर सकते हैं हम रिपोर्टिंग के टाइम पे। उसको हमें नहीं छेड़ना है, उसको हमें इस तरीके से रिपोर्ट नहीं करना है जैसे मैंने बताया। उसमें आपको क्या करना है? अगर आपका पॉट बहुत बड़ा साइज का है जिसमें बहुत बड़ा पौधा है, तो आपको करना क्या है? उसकी टॉप लेयर थोड़ी सी, मतलब इंचेस में आप कुछ उसको टूल से उसकी मिट्टी को निकालें, और इसी तरीके से आप फ्रेश पॉटिंग मिक्स तैयार करें, और उसके बाद ऊपर उसकी लेयर डाल दें। उसमें आप अगेन कंपोस्ट डालेंगे, और ये सारी चीज़ें जैसे हम पॉटिंग मिक्स तैयार किए हैं, सिमिलरली आपको पॉटिंग मिक्स तैयार करके बड़े पॉट से थोड़े इंचेस तक उसकी जो उसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉट में जो सॉइल है हमारा, पॉटिंग मिक्स है, उसको निकालें और नया वाला पूरा उसमें ऐड करें, जिससे उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ये कुछ तरीके थे हमारे, इसको बोलते हैं टॉप ड्रेसिंग। इन तरीकों से आप बड़े साइज के पॉट्स में लगे हुए प्लांट्स की रिपोर्टिंग इन अ सेंस आप उन्हें नया न्यूट्रिशन दे सकते हैं, एड ऑन्स कर सकते हैं उनके न्यूट्रिशन में। उसे फ्रेश सॉइल मिल जाएगी, कंपोस्ट भी ऐड हो जाएगा, और जो भी पौधे की ग्रोथ को रोक रहा है वो सब कुछ उसे मिल जाएगा इस तरीके से। तो हमने ये 3 पॉइंट्स कवर किए कि प्लांट की रिपोर्टिंग कैसे करनी है, क्या ज़रूरत है उसकी करने की, कैसे पता चलेगा आपको, और कब करनी है, और क्या प्रोसीजर है, किन बातों का ध्यान देना। ये सारी चीज़ें हो गई। अब रिपोर्टिंग भी हमने कर दी, मैंने आपको दिखाया कैसे रिपोर्टिंग करनी है पूरी। तो रिपोर्टिंग भी इन चीज़ों का आपको खास ध्यान देना है कि भाई पॉट आप आइडियल चूज़ करें, प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग चूज़ करें, और उसमें ड्रेनेज होल्स होना बहुत ज़रूरी है। पॉटिंग मिक्स आपको इस तरीके से तैयार करना है, और प्लांट को जब हम लगाएंगे तो उसकी डेप्थ भी आइडियल होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अंदर ना हो पौधा, बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो कि उसकी रूट्स दिख रही हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना है प्लांट की रिपोर्टिंग के लिए। फिर आपको रिजल्ट्स भी हमेशा पॉजिटिव ही दिखेंगे। मतलब भी जब ग्रो होगा हमारा पौधा तो बहुत अच्छे से ग्रो होगा, कुछ दिनों में ही आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, और
आपको लगेगा हाँ आपने रिपोर्टिंग सही तरीके से की है। तो आई होप ये पॉइंट्स मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिए हैं। कुछ डाउट्स हो तो आप हमें कभी भी ईमेल करके पूछ सकते हैं care@nurserylife.com पे। और गार्डनिंग के बारे में और ज़्यादा सीखते रहने के लिए आप नर्सरी लाइफ के फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें, फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी ज़रूर करें। और जब आप अपना गार्डन तैयार करते हैं, कोई पौधा लगाते हैं या कोई पिक्चर आप पोस्ट करते हैं अपने प्लांट से रिलेटेड, कुछ आपने ग्रो किया है, तो नर्सरी लाइफ को टैग करना बिल्कुल ना भूलें। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके प्लांट्स की इमेजेस देख करके, जो आपने एफर्ट डाले हैं उसको देख करके। तो आई थिंक वी आर गुड टू गो। कुछ क्वेश्चंस हो आपके तो मैं ले लेती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। शारदा मनियार ने पूछा है कैन आई ग्रो टोमेटोज इन विंटर्स। जी हाँ, टोमेटोज के लिए तो बहुत ही परफेक्ट टाइम है विंटर्स। तो विंटर्स के लिए आपको जो भी वेजिटेबल्स ग्रो करनी है उसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। तो विंटर्स में अगर आप टोमेटोज ग्रो कर सकते हैं चाहें तो उसके लिए आप अगर बीज से तैयार कर रहे हैं पौधा तो मिड सितंबर से मिड अक्टूबर, मैक्सिमम मिड अक्टूबर तक आपको उसके बीज तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी सीडलिंग्स तैयार होने के लिए कम से कम 1 महीने का टाइम लगता है। तो अगर आप अभी बीज डालेंगे तो विंटर्स तक आपका फ्रूट भी देने लगेगा पौधा। इसके अलावा आप विंटर्स में बहुत सारी वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, जैसे कैरेट्स हो गई, रेडिशेस हो गई, कैबेज, कॉलीफ्लावर और बहुत सारी और भी वेजिटेबल्स आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। ओके, इंद्रपाल सिंह ने पूछा है व्हाट इज पॉट साइज। 1 सेकेंड। सॉरी, 1 मिनट। ओके, नीलिमा जी ने पूछा है बड़े पौधों में कौन सी खाद डालें। तो खाद के लिए मैं हमेशा जो फ्रूट्स ट्रीज के लिए जैसे पूछ रही हैं, सीताफल, अमरूद वगैरह के लिए कौन सी खाद डालें, तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करूंगी कि आप या तो काऊ डंग मैन्योर यूज करें या फिर वर्मी कंपोस्ट यूज करें। आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट का ही यूज करें। आप बाकी जो फर्टिलाइजर्स मिलते हैं और उनको यूज ना करें। काऊ डंग मैन्योर बेस्ट है हर तरह के प्लांट के लिए। ओके, सोनाली ने पूछा है वाटरिंग अबाउट अरिका पाम एंड मनी प्लांट। ओके, तो अरिका पाम का जो पौधा होता है उसमें वाटरिंग का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। मतलब उसमें सबसे ज्यादा जो कॉमनली प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो रूट रॉट होती है। तो किसी भी प्लांट की, ना कि सिर्फ अरिका पाम की, किसी भी प्लांट की वाटरिंग के लिए आपको सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान देना है कि जब आप उसको पानी डालें हमेशा अपनी फिंगर को पोक करके देखें सॉइल में कम से कम 1/2 इंच to 1 इंच, और अगर आपको सॉइल ड्राई दिखती है तभी पानी डालें। प्लांट आपको खुद दिखेगा कि थर्स्टी दिख रहा है प्लांट, सॉइल आपको थर्स्टी दिखेगी, आप तभी पानी डालें। किसी भी प्लांट में आप ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। अंडर वाटरिंग करें चलेगा, लेकिन ओवर वाटरिंग से ही आपके पौधे खराब होते हैं। मनी प्लांट में भी सेम चीज है। मनी प्लांट में थोड़ा बहुत अगर आप ओवर वाटरिंग भी कर देंगे तो भी चल जाता है, लेकिन अरिका पाम में आपको वाटरिंग का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जब आपको लगे कि सॉइल ड्राई हो चुकी है अच्छे से तभी पानी डालें।
ओके, नमिता ने पूछा है व्हाट इज द राइट टाइम टू सो स्ट्रॉबेरी सीड्स, व्हाट इज द आइडियल पॉट साइज फॉर स्ट्रॉबेरी प्लांट्स, व्हाट पॉटिंग मिक्स शुड बी यूज्ड। ओके, तो स्ट्रॉबेरी भी हमारा विंटर फ्रूट है, राइट? तो उसके लिए भी आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके सीड्स या फिर आप छोटे छोटे सैपलिंग्स वगैरह भी खरीद सकते हैं, उनको आप लगा सकते हैं। अगर बात करें इसके पॉट साइज की, तो स्ट्रॉबेरीज को आप हैंगिंग बास्केट्स में बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ, आप कोशिश करें कि एक हैंगिंग बास्केट में आप एक ही प्लांट ग्रो करें। पॉटिंग मिक्स अगेन जैसे मैंने बोला, आप 50% गार्डन सॉइल ले लें, कोकोपीट ले लें और कंपोस्ट ले लें, सफिशियंट है ये। कोकोपीट से क्या होगा, मॉइस्चर बना रहेगा उसमें। आपको स्ट्रॉबेरी के प्लांट पे इस बात का ध्यान देना है कि डिहाइड्रेटेड ना होने पाए आपका प्लांट, सूखने ना पाए। तो मतलब पानी आप डालते रहें उसमें रेगुलरली, बट अगेन ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ओके, संगीता मिश्रा ने पूछा है हाउ एंड व्हेन टू शिफ्ट मनी प्लांट फ्रॉम वाटर टू सॉइल। ओके, तो मनी प्लांट की अगर आपने कटिंग्स पानी में ग्रो की है रूटिंग के लिए, तो जब आपको लगे कि उसमें थोड़ी बड़ी बड़ी सी रूट्स आ गई हैं, तो आप वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं सॉइल में। वरना आप चाहें तो कंटिन्यू उसमें पानी में भी उसे ग्रो कर सकते हैं। ओके, अदिति ने पूछा है धूप में कौन कौन से प्लांट्स लगा सकते हैं। धूप के लिए जो भी आपके फ्लावरिंग ट्रीज हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, या फिर जो फ्रूट्स वाले ट्रीज होते हैं, उनको सनलाइट चाहिए होती है, फुल सनलाइट। वेजिटेबल्स को, स्पेशली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को, कुछ ही वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है, जो हमारी जैसे स्पिनच हो गई, धनिया हो गया, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, उनको आप कम धूप में पार्शियल शेड में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें टोमेटोज की, ब्रिंजल्स की, रेडिश को भी आप पार्शियल शेड में ग्रो कर सकते हैं। और बीन्स की या तोरी, लौकी, इस टाइप की जो भी वेजिटेबल्स हैं, उनको फुल सनलाइट ही चाहिए। सिमिलरली फ्रूट्स के लिए भी यही है, आप चाहे अनार हुआ, चाहे अमरूद हुआ, केला हुआ, इस टाइप के कोई भी आप फ्रूट्स के प्लांट, चीकू, ये सब आप ग्रो कर रहे हैं अगर पॉट में या जमीन में, तो ध्यान रखिए कि उसे ऐसी जगह पे ग्रो करें जहां उसे फुल सनलाइट मिले, कम से कम 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट। वो सनलाइट आपकी मॉर्निंग की फर्स्ट हाफ की भी हो सकती है, आफ्टरनून के बाद वाली भी हो सकती है, लेकिन उसे डायरेक्ट सनलाइट मिले। ओके, सोनल ने पूछा है व्हाट आर सजेस्टेड फ्लावर प्लांट्स फॉर हैंगिंग बास्केट्स इन करंट सीजन। तो अभी तो फ्लावरिंग प्लांट्स का बहुत ज़्यादा सीजन आ रहा है, विंटर्स में तो बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। हैंगिंग बास्केट्स में मैं रिकमेंड करूंगी वर्बीना प्लांट या फिर डेजी प्लांट, और अभी तो रेनी सीजन चल रहा है, पोर्टिलिकास वगैरह भी आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। रेन लिलीज को भी आप हैंगिंग बास्केट्स में ग्रो कर सकते हैं। इस तरह के प्लांट्स जिनकी रूट्स बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करती हैं और थोड़ा सा हैंग होकर के बाहर की तरफ निकलते हैं, पिटूनियाज वगैरह, वो सब आप हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर सकते हैं। इस वक्त नर्सरीज में ये सारे फ्लावरिंग प्लांट्स अवेलेबल होना शुरू हो गए होंगे, जो इस सीजन में बहुत अच्छे से भर के फ्लावर्स दे रहे हैं। और विंटर्स में भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग्स देते हैं, छोटे छोटे पौधे जो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, और वो जो हैंगिंग बास्केट्स में छोटे से ही पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएं। ओके, तुलसी रॉय ने पूछा है व्हाट इज द टॉल लॉन्ग लीफ प्लांट ऑन योर राइट हैंड साइड। ओके, ये वाला तो ये है बर्ड ऑफ पैराडाइज का प्लांट। इसमें बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं येलो और रेड कलर में। ये आप इंडोर्स भी ग्रो कर सकते हैं, विंडोज के आसपास, तो इसमें फ्लावर्स भी आएंगे। बहुत खूबसूरत प्लांट है, इसको आप परमानेंटली इंडोर्स रख सकते हैं, विंडोज के पास, ऐसी जगह नहीं कि जहां बिल्कुल उसे धूप नहीं मिले। ओके, बैल्कनी में धूप, सुनील यादव पूछ रहे हैं बैल्कनी में धूप नहीं आती तो वहां पे हम कौन से प्लांट्स लगा सकते हैं विच नीड्स नो डायरेक्ट सनलाइट। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, मोस्टली हाउस प्लांट्स, जिन्हें हम बेडरूम्स में, लिविंग रूम्स में, घर के अंदर भी रख सकते हैं।
जैसे अरिका पाम हो गया, फर्न्स हो गए, स्पाइडर प्लांट्स हो गए, और इवन आप जेड, अगर आपके बैल्कनी में 1 या 2 घंटे की भी धूप आती है तो जेड प्लांट आप रख सकते हैं। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं जिनको बहुत कम धूप की या फिर फिल्टर्ड सनलाइट की ज़रूरत होती है, जैसे आपका एंथोरियम हो गया, पीस लिली हो गया, ये सारे प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से अगर आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है। ओके, ज्योति पांडे पूछ रही हैं कि करी पत्ता कैसे ग्रो करते हैं। तो करी पत्ता का आप पौधा भी ला सकते हैं, करी पत्ते को बीज से भी आप उगा सकते हैं। और बहुत मज़ेदार बात यह है कि अगर आपके आसपास किसी के पास करी पत्ते का पौधा है तो आप उसकी कटिंग से भी उसको बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। और अभी तो रेनी सीजन चल रहा है तो किसी भी प्लांट को कटिंग से आप बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। ओके, मंजू बाला ने पूछा है कि स्पिनच ग्रो होने के बाद पानी कब कब देना है और कितना देना है। ओके, तो अगर आप स्पिनच को आपने पॉट में ग्रो किया हुआ है, सीड से छोटे छोटे से पौधे आ गए हैं, अगर आपने सीडलिंग ट्रे में ग्रो किया है तो आपको अगेन ध्यान देना है कि मतलब उसकी सीडलिंग्स मुरझाने ना पाए। उसका सॉइल यूजली हम कोकोपीट में ग्रो करते हैं सीडलिंग ट्रे में, तो आपको ध्यान रखना है कि वो मॉइस्ट रहे, वरना होगा क्या, छोटे छोटे पौधे जब होते हैं ना वो बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ऑलमोस्ट डेली पानी डालें, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, मिट्टी थोड़ी सी सॉफ्ट रहे, मॉइस्ट रहे। ओके, चैताली ने पूछा है सम टिप्स फॉर सक्यूलेंट्स। सक्यूलेंट्स के लिए तो सबसे पहली बात यह है कि आपको पॉटिंग मिक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। उसमें ऐसा पॉटिंग मिक्स यूज़ करें, जैसे मैंने पहले भी बोला था, कि जिससे बहुत अच्छी ड्रेनेज हो, पानी बिल्कुल ड्रेन ऑफ होता रहे, पानी बिल्कुल उसमें हैंग ना करे, आई मीन होल्ड ना करे पॉट में। तो उसमें सैंड आप ज़्यादा यूज़ करें पॉटिंग मिक्स में। और सक्यूलेंट्स को आप ब्राइट सनलाइट वाली जगह पे रखें, बिल्कुल हार्श सनलाइट वाली जगह पे ना रखें। तो बेसिकली आप अपने लिविंग रूम्स के अगर विंडो सिल हो तो वहां पे भी आप बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं उन्हें। पानी बहुत कम डालें। आप कोशिश करें कि जब आपको सॉइल बिल्कुल डिहाइड्रेटेड दिखे, बिल्कुल सूखा हुआ दिखे, तभी डालें आप पानी। ओके, अनीता ने पूछा एनी प्लांट दैट यू सजेस्ट वी कीप इन बाथरूम्स। बाथरूम्स के लिए बहुत सबसे बेस्ट प्लांट मैं बोलूँगी फर्न्स। जैसे आपने देखा होगा पहाड़ों पे लोग पहाड़ों पे ग्रो करते हुए देखा होगा, हिल स्टेशंस पे, क्योंकि इसको मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद है। फर्न्स हो गया, इवन सिंगोनियम्स मैंने अपने जैसे बाथरूम में रखा है तो बहुत ग्रीन और लश ग्रीन और बहुत अच्छे से ग्रो होता है। स्पाइडर प्लांट्स को भी आप बाथरूम्स में रख सकते हैं। फर्न्स पहली प्रायोरिटी में रखूंगी, बेस्ट प्लांट है बाथरूम में ग्रो करने के लिए। तो आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम नाउ, और मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक और सेशन में, लाइव सेशन में, और इसी तरीके से गार्डनिंग के बारे में सीखते रहने के लिए नर्सरी लाइव से जुड़े रहिए। और हमारा इंग्लिश में सेपरेट सेशन होगा तो उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। नर्सरी लाइव को आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के सेशंस आप मिस ना कर पाएँ। और जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे एक और सेशन के साथ। टिल देन कीप ऑन प्लांटिंग हैप्पीनेस। बाय बाय।